आम को फलों का राजा कहा जाता है और नाम से ही आपको इस फल की अहमियत समझ में भी आ रही होगी। और हम सभी ये जानते हैं कि आम केवल एक फल के तौर पर ही नहीं बल्कि मुरब्बा, चटनी, अचार, सब्जी, पापड़, कुमावत, खटाई और तो और मैंगो शेक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें आम पसंद नहीं होगा, लेकिन आम खाने में जितना ही मीठा और स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए लाभदायक भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर बात करें आम के इतिहास के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि आम कितना रसीला होता है और इसे भारत का राष्ट्रीय फल भी माना जाता है। और 22 जुलाई को हर साल आप सभी जानते ही होंगे कि नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। और आज के समय में आम दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा फलों में से एक माना जाता है। वैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका और आम की अन्य प्रजातियों को भी मैंगीफेरा ही कहा जाता है। और आम की ये प्रजाति सबसे पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये भारत के सभी राज्यों में आज के समय में मिलता है। और आज के समय में हर एक देश में आम की अलग अलग वैरायटी मौजूद है। यानी आम की खेती सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ही शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये 5वीं शताब्दी तक इसकी खेती पूरे एशिया में होने लगी और इसके बाद 10वीं शताब्दी तक पूर्वी अफ्रीका के लोगों को भी आम के बारे में पता चला और वहां के लोगों ने भी इसे बहुत पसंद किया। इसी तरीके से 14वीं शताब्दी में भी ये बरमुंडा, ब्राजील, वेस्ट इंडीज और मैक्सिको में भी पसंद किया जाने लगा। और आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी आम की चर्चा होती है, किसी आम के वैरायटी की, तो उसका नाम है चौसा आम। और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुई थी, लेकिन इसका नाम बिहार के गांव पर रखा गया है। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी ये बताई जाती है कि साल 1539 के आसपास जब राजा शेर शाह सूरी ने बिहार के बक्सर जिले में चौसा गांव में हुमायूं को एक युद्ध में पराजित किया था, तो इस युद्ध को जीतने की खुशी में एक जश्न का आयोजन किया गया था। तब राजा शेर शाह सूरी को एक आम पेशकश किया गया था जिसका स्वाद उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और उसके बाद से उस आम का नाम उन्होंने चौसा रख दिया और तब से इस आम को चौसा आम कहा जाता है। और ये सभी आमों में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट आम माना जाता है। और अब बात करते हैं कि आखिर आम शब्द कहाँ से लिया गया है, यानी आम को आखिर आम कहते क्यों हैं। तो आपको ये बता दें कि आम को पहले ना ही आम कहा जाता था और ना ही मैंगो कहा जाता था। और इस फल को आम इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इसका नाम जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत भाषा में आम को आम्र कहा जाता है और इस आम्र शब्द से ही हिंदी भाषा में इसे आम बुलाया जाने लगा और तब से इसे लोग आम कहने लगे। और भारत के लगभग सभी राज्यों में इसे आम ही बुलाया जाता है, लेकिन केरला में इसे मांगा नाम से बुलाया जाता है। और साल 1498 ईस्वी में जब पुर्तगाली केरल से मसाला लेकर जाते थे तब वो आम भी अपने राज्य लेकर गए थे और उसका नाम उन्होंने मांगा रखा था। और साल 1510 ईस्वी में ये फल इटली पहुंचा और इटली में भी इसे मांगा बुलाया जाने लगा और इटली भाषा में इसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है और फ्रांसीसी भाषा में इस फल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ और तब से इसे अंग्रेजी भाषा में मैंगो कहा जाने लगा। यानी धीरे धीरे केरल से निकला हुआ मांगा शब्द पूरे विदेश में मैंगो का नाम ले गया और तब से इस फल का नाम अंग्रेजी में मैंगो रख दिया गया। और अब बात करते हैं आम के उस राज्य के बारे में कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि आम जो है वो फलों का राजा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर आम की जो पैदावार है भारत में सबसे ज्यादा होती है और भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही भारत में आम की लगभग 1500 किस्में मिलती हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इन सभी आमों के किस्मों में पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आम में ये सभी चीजें होने के कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन एक बात ये भी इंटरेस्टिंग है कि आम को फलों का राजा तो कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमों का राजा कौन है? तो आमों का राजा
अफलांजो यानी हापुड़ आम को कहा जाता है। इसकी पैदावार महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है और अल्फांसो आम को महाराष्ट्र में हापुस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आम सुंदर और स्वादिष्ट होता है और इस आम की जो गुणवत्ता है और स्वाद है वो सुंदरता के कारण ये विदेशों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। और अल्फांसो आम की कीमत अन्य आमों की अपेक्षा अधिक होती है। और अगर बात करें दूसरे आम की वैरायटी के बारे में तो दशहरी आम का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है और ये भी आम भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है और सबसे अधिक खाया जाता है। और इस आम की खेती उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में होता है। और दशहरी आम अपनी खुशबू और शहद जैसी मिठास के लिए सबसे ज्यादा भारत में लोकप्रिय माना जाता है। और इसी तरीके से और भी आमों की प्रजाति भारत में सबसे ज्यादा होती है और हर जगह इसकी बिक्री भी होती है। और अब बात करते हैं कि आखिर आम को खाने से हमारे शरीर में ऐसे कौन से पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारा शरीर और हम स्वस्थ रहते हैं। तो आम एक ऐसा फल है जिसमें कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। यानी अगर आप डाइट कर रहे हैं और डाइटिंग में आप आम खाते हैं तो सर्वे में ऐसा पाया गया है कि आम खाने से मोटापे को घटाने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें गैलोटीन और मैंगीफेरिन नाम का केमिकल पाया जाता है जो मोटापे को कई हद तक घटाने में काफी हद तक अहम रोल निभाता है। और तो और दूध और आम का सेवन एक साथ करने से यह हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है क्योंकि दूध में तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन होता है और साथ में आम में कई तरीके के ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी जो कि आम में भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है जिसके कारण हमारी त्वचा भी हेल्दी बनी रहती है और शरीर में झुर्रियों की समस्या भी कई हद तक दूर हो सकती है। और कई वैज्ञानिकों के द्वारा शोध में ऐसा पाया गया है कि अगर आप आम का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी सामना करने में मदद मिलती है। और तो और आयुर्वेद में ऐसा भी कहा जाता है कि केवल आम ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि आम के पत्तों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी के स्टोन से संबंधित बीमारियों को सही करने की क्षमता होती है। तो इन्हीं सब वजहों से आम को फलों का राजा कहा जाता है जो कि स्वाद के साथ साथ आपके शरीर का भी ख्याल रखता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।